नमस्ते, सत श्रीकाल एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका आज पैसा बना होगा। मार्केट एज पर ज्ञान आज एक ट्रेंडी मार्केट देने वाली होने वाली थी, लेकिन आपको पता है जब भी ज्ञान के हिसाब से ट्रेंडी मार्केट होती है, मार्केट 350 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन देता है, उस व्यू के अंदर खलल जरूर पड़ता है एंड वो डिस्टर्ब जरूर हो जाता है। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर देखें तो आपको एक फॉल मिला, मार्केट ने एक रिकवरी देने की कोशिश की, फिर दोबारा से आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। सो पैसा तो डेफिनेटली बना है, बस उन लोगों का बना है जिन लोगों को सेटअप पता है और अच्छी तरीके से वो ट्रेड करना जानते हैं, सेटअप के पेशेंस के साथ में। ये था हमारा फिबोनाची पार्ट 6, जिसके अंदर हमें यहाँ पर 1:11 का ट्रेड आराम से मिला और ये हाई फाई का ट्रेड था जिसके अंदर हमें 1:5 मिलता है। ऑफकोर्स यहाँ पे 1:6 के आसपास मिला, लेकिन काफ़ी अच्छी ट्रेड बनी। मैंने ये ट्रेड यहाँ पर मॉर्निंग में 11:30 के आसपास शेयर की थी अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ में, और ये मार्केट में जो टारगेट आया है वो 3 बजे के आसपास है। मतलब इस पूरे टारगेट को आने के अंदर लग गए 3 घंटे, जो इस फिबोनाची के बिहेवियर के बिल्कुल साथ नहीं देता है। मार्केट काफी तेजी से नीचे आती है, इतनी धीरे नीचे नहीं आती है, लेकिन हाँ देर आए दुरुस्त आए, टारगेट तो हुआ, अच्छा खासा पैसा बना है लोगों का आज। आई होप आपका भी पैसा बना होगा। कल की अगर हम चर्चा करें कि मार्केट किस तरीके के बिहेवियर को अपना सकती है, किस तरीके से ट्रेड कर सकती है कल के डेट में, सो मार्केट देख लेते हैं। एज पर गैन कल का दिन एक साइडवेज मार्केट विद वन मूव होने वाला है, तो चलते हैं और लेवल्स देखते हैं। ये लेवल्स आपको दिए थे, मार्केट उठी नीचे की तरफ आई, प्रॉपर सपोर्ट ना लेके इसने यहाँ पर गैप छोड़ा, वही गैप ऊपर की तरफ यहाँ पर छोड़ा, वही गैप नीचे की तरफ छोड़ा। अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट उसी लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई है। ये देखिए, ये लेवल जहाँ सुबह सपोर्ट लिया था वहां पर इसने सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि आपको ये मैंने बाय बाय लेवल ये समझाया था, ये फिबोनाची के लेवल निकाल के अलग से दिए थे। जो ये वाले लेवल हैं, दिस इज इंडेक्स रेंज के लेवल जो इंडिया विक्स के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं, और ये जो लेवल्स हैं ये मैंने फिबोनाची के नाम से आपको कल एनालिसिस वीडियो में बताए थे। ये बाय बाय जोन थी और यहाँ बाय बाय जोन पर सेल नहीं बाय करना था, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर मार्केट ने 150 प्लस पॉइंट की रिकवरी आपको देते हुए दिखाई दी, और वो फिजल आउट हो गई नीचे की तरफ आते हुए। निफ्टी ने यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न का भी कंस्ट्रक्शन किया था, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो भाई जुड़ जाओ। ये देखो कंस्ट्रक्शन आपके साथ में मैंने शेयर किया था कि मार्केट में जो है फ्लैग का पैटर्न बना है। ये देखिए एग्जैक्टली टूटने से पहले शेयर किया था मैंने, यहाँ पर जब मार्केट थी तब शेयर किया था, और मार्केट ने प्रॉपर पूरा टारगेट दिया। तो लाइव मार्केट के अंदर कभी भी कोई पैटर्न या कोई इन्फॉर्मेशन बनती है गाइस, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल से, और ताकि आप लाइव मार्केट में अपडेट्स का आनंद भी उठा सको। चल के देखते हैं कि कल अब किस तरीके से ये लेवल एज इट इज रहने वाले हैं। मार्केट ने क्लोजिंग तो इस बाय बाय लेवल के ऊपर ही दिया है, तो मेरे हिसाब से मार्केट पॉजिटिव क्लोज है। डेफिनेटली नीचे की तरफ क्लोज करके ऊपर गई थी, वो नेगेटिव जरूर है, इसलिए हम कोई ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर बुल्स वापसी कर सकते हैं। देखते हैं कि किस तरीके के मार्केट, देखो मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया, और आप एक तरीके से देखेंगे ना, ये गैप डाउन देने के बाद मार्केट ना सस्टेन करती हुई दिखाई दी है, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखाई दी है। बहुत बड़ा कुछ नहीं हो गया है। हाँ मानता हूँ मार्केट 1.6% बैंक निफ्टी और 1% निफ्टी डाउन है, बट उसके अंदर रिकवरी के चांसेस अभी भी बाकी है। देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये डेली की कैंडल बनी है गाइस, और यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बनने के बाद एक फॉल होता हुआ दिखाई दिया है, काफी अच्छा फॉल, बहुत अच्छी। और ये कैंडल जिस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये बोल रहा है और नीचे आऊंगा। ठीक है, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची के कितना नीचे आना चाहिए, इसको फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची लगाने के लिए हमें क्या लगाना है, ये रहा फिबोनाची। देखो मार्केट ने क्या तोड़ दिया है और क्या रह गया है। मार्केट ने यहाँ पर 0.38% का लेवल तोड़ दिया है। इसका मतलब है मार्केट आपको आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर 22,243 के लेवल को, विच इज 0.50 का जो लेवल है, यहां तक तो आती हुई दिखाई दे जाएगी। और अगर कोई डेली कैंडल इसके नीचे भी क्लोज हो जाती है तो ये गोल्डन पॉकेट पे आएगा। तो एक चीज हमें स्थिर हो गया कि मार्केट में अभी फॉल बाकी है। ठीक है, बाकी है, मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी, और अगर यहां से ऊपर जाती है तो ये समझ के जाना कि मार्केट ये पेंडिंग टारगेट छोड़ के चली जाएगी, ऊपर जाएगी, दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगी। आपको ट्रैप नहीं होना है,
ये बच के रहना है, क्योंकि मार्केट अगर एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहाँ से सपोर्ट लेके जाती है तो ही मार्केट हेल्दी रिवर्सल देगी, अदरवाइज आप रिवर्सल को कंसिडर नहीं कीजिएगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, चर्चा करूँ लेवल्स की, तो यहाँ से यहाँ नीचे की तो लेवल्स फिबोनाची के हिसाब से क्या बनते हैं, सेम ये लो और ये हाई, क्योंकि एक स्विंग था, मार्केट ने 38% के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ये 50% तक आ सकता है, विच इज 47,432। तो आने वाले 1 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर एट द मैक्सिमम आपको बैंक निफ्टी भी 47,438 के लेवल तक दिख जाना चाहिए। फॉल अभी भी बाकी है, और अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है थोड़ा सा भी, तो ट्रैप नहीं होना है, मार्केट नीचे ही आएगा। कैसे, क्यों ऊपर जा सकता है, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बता देता हूँ। अपनी एक प्रैक्टिस है, वो क्या बोलती है, मार्केट पे जो कैंडल बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडल आप देखेंगे तो टोटल कैंडल का साइज है 524 पॉइंट। कभी भी बैंक निफ्टी इतनी बड़ी कैंडल बनाती है तो 70%, 70% चांस होते हैं कि मार्केट एक गैप अप आपको दे सकता है। तो कल कहीं आपको गैप अप होता है, या तो वो सस्टेन नहीं करेगा, और अगर होता भी है थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी सेल ऑन राइज की, क्योंकि मार्केट में और बायर्स को इनवाइट किया जाएगा ताकि उनका स्टॉप लॉस खाया जाए, क्योंकि मार्केट 47,430 लेवल के लिए आ रही है। तो ये पेंडिंग हो गया है, ये ओपन हो चुका है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है यहाँ पर आई है, क्लोजिंग आई है 773, 773, हाँ नीचे ही आएगी, ठीक है। तो ये लेवल ओपन हो गया है, और 30% चांस होते हैं गाइज इस पर्टिकुलर कैंडल के केस के अंदर एक गैप डाउन हो, लेकिन ये जो गैप डाउन होना है, दिस पर्टिकुलर गैप डाउन विल बी बिग, तो कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अभी यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 124 पॉइंट ग्रीन चल रहा है मार्केट, सो इट इज अ हेल्दी रिवर्सल काइंड ऑफ अ थिंग विच यू कैन सी इन द इंटरनेशनल मार्केट। बट कहने को कुछ भी हो सकता है, ईरान एंड इसराइल की वॉर किस मुंह, मतलब ऊंट किस करवट बदल जाए, कब कोई न्यूज आ जाए बड़ी, कुछ कह नहीं सकते। तो बट हाँ, यहाँ पर पुट कैरी नहीं करनी था मेरे हिसाब से, तो पुट कैरी नहीं करना था, क्योंकि गैप अप के चांसेस भी हैं, या तो फ्लैट ओपनिंग के चांसेस हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। तो ये ओवरऑल सिनारियो है, बाकी लेवल्स गाइस वही रहेंगे जो जो रहने चाहिए। और लेवल्स बना लेते हैं, हमें क्या है, देखो हम ना तो बुल है ना तो बेर है, पैसे बनाने में शेयर है, मार्केट जिस तरीके से प्ले आउट करेगी उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। यहाँ पर मेरे हिसाब से आज एक अच्छी बात जो हुई है, इंडिया विक्स ऊपर आ गई है 12.46 जो है, इंडिया विक्स आ चुकी है, और 12.46 के हिसाब से अगर हम इंडिया विक्स को लेते हुए कैलकुलेट करें कि कल की डेली रेंज क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है समवेयर अराउंड 65% के आसपास, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने 65% निकाला। मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको 65%, ये हो गया 65%, मैंने ये बताया 65%, ठीक है। मिड कैप की आज एक्सपायरी थी और मार्केट में मूव तो बिल्कुल नहीं आया, बैंकेक्स ने बिल्कुल मूव दिया है, 15 रुपए की एक स्ट्राइक प्राइस 150 रुपये हो गई थी। अगर आप देखने की कोशिश करोगे बैंक निफ्टी में एंड में जो मूव आया उसमें बैंकेक्स में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे, और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बना लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी गाइस, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए कुछ खास पैटर्न या कुछ स्ट्रक्चर है नहीं जो आपके साथ में शेयर किया जाए। एक हाँ, हेड एंड शोल्डर का इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसका रीटेस्ट हो चुका है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ आता है वापस तो हम बाय करने में बैठ जाएंगे, वरना नीचे गिर रहा है तो नीचे जाने दो। अभी जब तक हमें कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिलती है रीटेस्ट के ऊपर, तब तक हमें हाथ नहीं लगाना। 65% ये भी हो गया, ठीक है। तो ये लेवल हो गए, हेड एंड शोल्डर किधर बनाता मेरे भाई, इधर 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 बैंक निफ्टी, ये बाय बाय लेवल है, निफ्टी बैंक निफ्टी, हाँ ठीक है। तो ये डेली के चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया है, पहले तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था, फिर और फॉल हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। अब मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट ये 50% यहाँ से आके 50, अब इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो क्या होता है, इस शोल्डर का लो, तभी मैं बोला इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो ये यहाँ से आके इस गोल्डन पॉकेट से भी रिवर्स करके टारगेट दे सकता है। अब हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है 40,000, ये वाली 40,071 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट जिस दिन इसके ऊपर आके डेली क्लोजिंग देने के लिए ऊपर जाएगा तो ये अपने लेवल्स के लिए निकल सकता है प्रॉपर्ली, ठीक है। हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी को यहाँ तक तो आना ही था, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, ये रीटेस्ट हो चुका है।
अब ये मार्केट जब भी चाहे यहाँ से इस 50 वाले से ऊपर लेके ऊपर की तरफ आ जाए तो भी हम बाय करेंगे, लेकिन हाँ हमें इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल चाहिए 48,071 पर ग्रीन कैंडल में एक क्लोजिंग चाहिए, ताकि हम उसी कैंडल के लो का एसएल लगाकर अपने हाफ सेंचुरी के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकें, चाहे वो मई एक्सपायरी हो चाहे वो जून की एक्सपायरी हो, दैट डजंट मैटर। जब भी स्ट्रक्चर बनेगा जब भी होगा ले। अभी क्या बैठ जाए, नहीं अभी ये बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर नीचे के रास्ते दिखा रही है, लेवल दिखा रही है, ओपन है तो बिल्कुल ओपन है। हमारे लिए जो अब देखभाल का लेवल होगा वो होगा 47,438। यहाँ पर अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल मिलती है, आप इसके लो का भी ऐसे लगाकर ऊपर के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। मार्केट ऐसे करके दोबारा से ऊपर की तरफ रास्ते अपने चुन सकती है। बाकी क्या मार्केट नीचे गिर सकती है? अगर मार्केट को गिरना होगा और नीचे, तो ये यहाँ पर क्लोजिंग देने को जाएगी, इसको भी तोड़ देगी, फिर वो और नीचे तक आएगी। और अगर मार्केट ज्यादा बेरिश होगी तो ये गोल्डन पॉकेट को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी और इसको भी तोड़ के नीचे की तरफ आएगी। हमारे लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यहाँ सपोर्ट ले, चाहे वो इन पर सपोर्ट ले, इस पे सपोर्ट ले, इसके नीचे और सपोर्ट आएगा तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। तो हम बुलिश कब होंगे? व्हेन द मार्केट विल टेक सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। अदरवाइज हमें इंट्राडे के अंदर जो मिलता है वो लेके निकल जाएंगे। जैसे हाई फाई सेटअप है और फिबोनाची 6 का सेटअप है वो भी। और जो लोग फिबोनाची 6 सीखना चाहते हैं, फिर पार्ट 6 सीखना चाहते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ये आज शाम को 6 बजे लाइव हो जाएगा। यू कैन विजिट द एप्लीकेशन। आप अपने iOS में एप्लीकेशन स्टोर में जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं ट्रेडिंग विद तरुण, और वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एंड्रॉइड के अंदर भी आप ट्रेडिंग विद तरुण सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको फिबोनाची पार्ट 6 का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल हो गए। फटाफट चल के देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसकी जिसकी एनालिसिस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया कल के वीडियो के नीचे, और ताकि उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके। स्विच अकाउंट्स, इधर गया भाई ट्रेडिंग में तरुण, कल की वीडियो किधर है? ये रहा। लेट मी ओपन यूट्यूब स्टूडियो कंटेंट, और कल का वीडियो था ट्रेंडी मार्केट, जो आज नहीं हो पाई तो एक्सेप्ट करो भाई, फेल हो गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहला कमेंट देखने की कोशिश करते हैं किसने किया है। जय श्री राम जय श्री राम मेरे भाई। सर बीटीसी का कुछ बता दीजिए। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, अनिता जी पूछते हैं क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल देख लेते हैं। टीसीएस, यस डॉक्टर सागर सुबुद्धि जी पूछते हैं टीसीएस फॉर शॉर्ट टर्म, देख लेते हैं वो। लास्ट है ध्रुव शर्मा का काइंडली चेक नेटको फार्मा, एक एक सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल पूछ रहे हैं अनीता मैम, क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल इधर कहीं पे है, ये रहा क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल आपको शॉर्ट टर्म का जानना होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पर मार्केट तो पूरा साइडवेज है, शॉर्ट टर्म में तो साइडवेज है। और अगर हम यार इसका फ्लैग का टारगेट तो हो गया है यहाँ पे, और देखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल हाई मार रहा है अपना। हम यहाँ पर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसको देख के हम ये बोले कि मार्केट में बाय या सेल करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्रॉपरली कोई स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है भी नहीं। नहीं, क्रूड ऑयल में मेरा कोई व्यू नहीं है फिलहाल के लिए। कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, हाफ एन आवर पे भी नहीं है, 1 आवर पे भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसको देख के ये समझा जा सके कोई स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये फिबोनाची को यहाँ से यहाँ लगा सकता हूँ और ये देख सकता हूँ कि मार्केट कितना ऊपर आता है। अगर ये रिजेक्शन लेता है इधर यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो फिबोनाची की ट्रेड बन जाएगी। फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई जो ट्रेड है वो नहीं है। यहाँ पर इसकी हाई फिबोनाची पार्ट 6 की ये ट्रेड बनी थी। ये जो ट्रेड बनी है ना, ये फिबोनाची 6 की ट्रेड बनी थी। ये प्रॉपर गोल्डन पॉकेट से बाउंस मार के गया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
गुना की 6 की ट्रेड बनी थी यहाँ पर, लगभग लगभग, हाँ ट्रेड बनी है उसकी, उसके हिसाब से गया, हाईफाई के भी सेटअप बने। अभी यहाँ पर इसके अंदर कोई जो ट्रेड है वो नहीं बनती है, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देंगे। टीसीएस अगर मैं देखूं, पूछ रहे हैं भाई मेरा टीसीएस, टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस का कैसा है भाई, वीकली चार्ट के ऊपर देखूं तो मेरे हिसाब से इसके 4100 के टारगेट है, 4112 का इसका टारगेट है जो अभी भी पेंडिंग है, ऊपर चला जाना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3845 के आसपास। ठीक है, ये लगता है कि मुझे इसका सपोर्ट लेवल है। गोल्डन गोल्डन पॉकेट के ऊपर बाउंस हुआ था, तब यहाँ पर बाय के लिए बोला था, इसका टारगेट मुझे ऊपर के लगते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसको 4000 प्लस प्लस 4100 के आसपास क्रॉस करना चाहिए, तो मेरा व्यू एज इट इज रहेगा। बट ये कैश के अंदर है और ऊपर की तरफ है। Guys, I hope you have read the disclaimer. I'm just sharing this information as per my own analysis. If you can, if you're buying it, selling it, please consult your financial advisor before doing it, and take your own decision. I'm just sharing it for learning purposes only. What's my view is, okay. अविनाश जी पूछते हैं चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, दिस इज द थर्ड स्टॉक दे वर टेकिंग। मेरे हिसाब से इसका टारगेट हो गया, इसको अपने हालात पे छोड़ दो। मेरा जो टारगेट था चंबल फर्टिलाइजर का 389 का था, वो आ चुका है। ठीक है, वो छोड़ दो इसको। अगर मैं रिमूव कर दूं एनालिसिस, क्योंकि टारगेट आ चुका है, और यहाँ से दोबारा से एक बार बना की लूँ, अगर मैं यहाँ से, हाँ, ये अपने डबल टॉप बना सकता है, 403 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। बट निकल चुका है यार, मैं बोलूँगा नहीं बीच में बाय करो, क्योंकि ये नीचे बाय था, ऊपर नहीं। अब ये 403 का टारगेट ज़रूर है, लेकिन ये मिडल में है अभी। तो आपको अगर घुसना ही है तो 370 के ऊपर जब डेली क्लोजिंग आ जाए तब आप उसके बारे में सोच सकते हो। हाँ, सिल्वर के लेवल बता दीजिए सर, अनंत पूछते हैं। देखो सिल्वर के अंदर आपका फिबोनाची का ही ट्रेड था और वो अच्छा खासा फटा है। फिबोनाची इज द मेन टूल फॉर एवरीबॉडी। गोल्डन पॉकेट से बाउंस था और यहाँ से फिबोनाची 6 का ट्रेड बनता। ठीक है, फिबोनाची 6 का ट्रेड यहाँ पे बनता है और मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ फटी है ना। फिलहाल इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं है, टारगेट इसका पूरा हो गया। 84514 का टारगेट था इसका, वो हो गया। 514 का टारगेट इसने एक्स्ट्रा ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, मतलब एक्स्ट्रा ही दिया, कम नहीं दिया। शॉर्ट टर्म में देखूँ उसका, शॉर्ट टर्म में देखूँ तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, इसके ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो। 83974 के ऊपर हाई के लिए दोबारा से कंसिडर कर सकते हो। एक बार यहाँ से फिबोनाची अगर लगा के देखें तो ये लेवल मैच नहीं करते, है ना, ये लेवल मैच नहीं करते। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर शायद कर जाए, हाँ 15 मिनट के ऊपर मैच करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर मैं इसको व्यू बताऊँ, ये देखो यहाँ से इसने बाउंस मार रहा था 83979, ये ऊपर तक आना चाहिए, एक बार इस टॉप को दोबारा टेस्ट करना चाहिए। तो वही लेवल है, ये लेवल टूटता है तो फिर मार्केट इस लेवल के लिए जाएगी। एक ये लेवल है आपका और दूसरा ये लेवल है आपका ऊपर की तरफ। कौन से लेवल के ऊपर, वंस दिस लेवल इज क्रॉस्ड, ये ऊपर के लेवल बनते हैं सिल्वर के अंदर लेवल्स के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो। अभी ये 83655 को टच करेगी और इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद 83979 को टच करेगी, मतलब बुलिश ही है एक तरीके से। बट ये डब्ल्यू पैटर्न पूरा का पूरा बनने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, है ना। ठीक है, क्रूड ऑयल बता दिया। बीटीसी का कुछ भी बता दीजिए, बीटीसी भी देख लेते हैं मेरे भाई, बीटीसी का क्या सीन है। बीटीसी आपको मैंने 4000 पॉइंट की रेट वहाँ तो आई थी, वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार 21 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। ये फिबोनाची की ट्रेड है, ऊपर की तरफ गया मार्केट, है ना। ये मैं 38% से भागा होगा, देखना। फिबोनाची सीख लिया तो बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। अच्छा, ये तो ट्रेड नहीं बनती है, ये ट्रेड नहीं बनती है। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर डाइवर्जन लग रहा है मेरे को, एक बार देख लें, एक बार डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस तो नहीं है मेरे दोस्त। ओके, यार छोटे टाइम फ्रेम पर तो ट्रेड नहीं है, ट्रेड सेटअप नहीं है। यहाँ पर फ्लैग बना के नीचे की तरफ आया था
और यहाँ पर गोल्डन पॉकेट से बाउंस मार के ऊपर की तरफ गया था, वो भी टारगेट हो गया बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी ये सेटअप बना रहा है, बना नहीं है कुछ, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है ना, ये रिजेक्शन का लेवल बन सकता है। देखो ये टॉप से फिबोनाची लिया मैंने, क्या हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है, ले नहीं रहा है फिबोनाची। देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये चल नहीं रहा है। ये चार्ट पे चल नहीं रहा है, शायद मेरा इंटरनेट इज द कंसर्न, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। बट ये ऊपर से लेके नीचे तक अभी सेटअप बना रहा है, इसको अपने हाल पे छोड़ दो। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, ठीक है। ये एनालिसिस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आप भी अपने स्टॉक की एनालिसिस जानना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक की एनालिसिस जानना चाहते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट स्टॉक एनालिसिस विद यू। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।